हेलो दोस्तों। अगर आप भी आरआरबी जेईई सीपीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सही स्ट्रेटेजी के साथ पहली बार में ये अच्छे मार्क्स कैसे लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज और बुक शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे स्कोर कार्ड की बात करें तो मैंने आरआरबी अहमदाबाद जोन से एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे 100 में से 89 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। 89 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 78 क्वेश्चन है वो करेक्ट हुए थे और उसमें से 11 क्वेश्चन थे वो इनकरेक्ट हुए थे। जो मेरे रो मार्क्स बन रहे थे वो 74.33 थे। उसके बाद जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो 83.89 था और जो परसेंटाइल स्कोर मेरी थी वो 99.76 थी। ये इसको सही प्लानिंग और सही रिसोर्सेज को फॉलो करने से मिला है। चलिए अब हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी समझते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करें तो इन तीन टीचर्स में से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप राकेश यादव को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो आप गगन प्रताप को फॉलो कर सकते हैं। और आप फ्री में चाहते हैं कि यूट्यूब पे कोई फ्री में मुझे पढ़ा दे तो आप आदित्य रंजन को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने राकेश यादव से पढ़ा है और मेरे सारे के सारे सवाल बन गए थे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मुझे तो सबसे अच्छे टीचर पीयूष वासनिक सर ही लगे। ये करियरवेल में पढ़ाते हैं, आप चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आरआरबी जेईई सीपीटी 1 को क्लियर करने का वो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस की बात करें तो इसमें मैंने तो परमार एसएससी से पढ़ा था, तो आप चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हैं। और एक यूट्यूब पे चैनल है साइंस मैग्नेट करके, नीरज सर करके एक टीचर है, वो साइंस को एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ाते हैं, तो आप चाहो तो इनको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जीके की बात करें तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप परमार सर को ही फॉलो करें और उनकी एक बुक है फैटमैन करके, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आरआरबी जेईई क्लियर करने का वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक में पास खरीद सकते हैं और उस पर एक डेली मॉक टेस्ट लगाएं और उसका डिटेल में एनालिसिस करें। तो मुझे नहीं लगता कि आपका सीपीटी 1 क्लियर नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच।